हेलो एवरीवन। आई थिंक मैंने काफ़ी पोस्ट किए हैं वीडियोस रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड इंडिया। अब थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट वेज में चलते हैं कि एज ए टूरिस्ट अगर आप विजिट करना चाहो तो यूएसए कैसा है। मैंने काफ़ी कंट्रीज ट्रैवल किए, माइट बी यूएस, यूके एंड देन टू जापान, स्विट्ज़रलैंड और सी बहुत सारी कंट्रीज। यूएसए नो डाउट बहुत अच्छी कंट्री है, बट अगर आपको सही में एज ए टूरिस्ट विजिट करना है तो आई थिंक आपको एशियन कंट्रीज़ में जाना चाहिए। वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ज़्यादा अच्छी है। माइट बी दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, वो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है, चिपर है, बहुत ज़्यादा लग्जरीज है। अगर आप सोचते हो कि यूएस में जाओ घूमने के लिए बहुत अच्छा है, नो इट्स नॉट। पहले तो यूएस इतना स्कैटर्ड है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत पड़ेगा, माइट बी एयरलाइंस और एनीथिंग। देन होटल में स्टे का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। खाना माइट भी चीपर है, आप $10-15 में एक मील खा सकते हो और सारी चीज़ें स्कैटर्ड है। और यूएस में कोई भी चीज़ बहुत अप टू द मार्क दुबई जैसी डेवलप नहीं है। और वहाँ के लोग जो ज़्यादा पसंद करते हैं नेचर के करीब जगह घूमने की, माइट बी गार्डन, माइट बी माउंटेन, माइट बी कहीं एनिमल्स हो, फॉरेस्ट हो, उन लोगों को वैसा ही पसंद है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको ऐसा ही मिलेगा। नो डाउट वेगस बहुत अच्छा है, अनडाउटेडली द बेस्ट। बट दिन में देखोगे तो एकदम बंजर सी जगह है और शाम को इतनी हैपनिंग है। सो नो डाउट अच्छा है, बट अगर आप कंसिडर कर रहे हो घूमने का तो ट्राई फॉर एशियन कंट्रीज। पर पर्सन कॉस्ट फॉर श्योर 5 लाख तो मिनिमम चाहिए होगा अगर कोई यूएस जा रहा है, बिकॉज द फ्लाइट विल कॉस्ट यू 1 से 1.5 लाख रुपए, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फूड, एकोमोडेशन 4-5 लाख तो पर पर्सन फॉर श्योर जाएगा। अब रहने की बात आते हैं। पर्सनली अगर कोई बोले यूएस में रहना मेरे को पसंद नहीं है, यू कैन स्टे फॉर 15-20 डेज, बट इससे ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। वहाँ मोस्टली देखा जाए तो दो वैरायटी के लोग होते हैं, एक अमेरिकन्स, देन यू गॉट द अफ्रीकन अमेरिकन्स, ब्लैक एंड द वाइट। अपने जैसे इंडिया में लड़ते हैं वो लोग भी बहुत लड़ते हैं। आप भूल जाओ मैक्सिकन, जापानीज, कोरियंस, इंडियंस, वो लोग भी बहुत है, बट वहाँ सबसे ज़्यादा फाइट होता है ब्लैक एंड वाइट। एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। वाइट कॉलर जॉब वाले हो गए, ब्लैक लोग बहुत हैपनिंग होते हैं, वो एकदम तड़क फड़क से कपड़े पहनते हैं, एकदम लग्जरी स्टाइल में रहते हैं, बात करने में भी बहुत फ्रैंक, थोड़े लाउड होते हैं, थोड़े हैपनिंग होते हैं। जहाँ वाइट अमेरिकन्स, गोरे, बहुत सिंपल सोबर होते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। उनकी एक देखा जाए तो लड़ाई चलती आ रही है आपस में और चलती ही रहेगी। कोई बोलता है यूएस सेफ है तो एकदम सेफ नहीं है, इंडिया फार सेफ है। यूएस में हर किसी के पास गन राइट है, किसी से आप लड़ो झगड़ो सीधा बंदूक निकालेगा, गोली मार देता है, एंड इट्स वेरी कॉमन। आप कहीं पे भी जाओ यूएस में चोरी बहुत चोरी होती है, वहाँ इंश्योरेंस है, आपको मिल जाता है। आप कहीं गाड़ी पार्क करो, कांच तोड़ा, आपका लैपटॉप ले गया, मोबाइल ले गया, इट्स वेरी कॉमन। भीख, लोग वहाँ भी बहुत भीख मांगते हैं। आप रोड में स्ट्रीट में जाओ, लोग अपने कुत्ते चीज़ें लेके बैठे हैं, होमलेस का बोर्ड लगा लिया कि मैं होमलेस हूँ, मेरे को दान दो, और लोग भीख मांगने आ जाते हैं। तो यूएस में भीख मांगने वाले भी बहुत हैं। सिक्योरिटी मेरे को सेफ और इतना लगा नहीं। नो डाउट कंट्रीज अच्छी है, बस एक चीज़ अच्छी है कि पैसा, यू आर अर्निंग इन डॉलर। आपकी कंट्री की करेंसी लो है तो आप वहाँ पैसा कमाते हो तो नो डाउट आप यहाँ लग्जरी से रह सकते हो। बट अदर देन दैट कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से बेटर है, सिर्फ पैसा। एंड आई डोंट नो, पैसा अगर सब कुछ मैटर है तो नो डाउट वो बेटर है ही। लोग वहाँ बहुत ही कम काम करते हैं। गवर्नमेंट का भत्ता घर बैठे बैठे आपको अगर घर बैठे बैठे $2-3 हज़ार मिल रहा है तो कोई भी काम के लिए नहीं जाता। एवरीवन इज सिटिंग एट होम। वहाँ स्टारबक्स और काफ़ी कैफ़े शॉप सब बंद पड़े हैं बिकॉज उनके पास लोग ही नहीं है काम करने वाले। सो दे हैव टू शट इट डाउन फॉर सम टाइम्स। लोग काम करना नहीं चाहते, हर जगह लिखा है वी आर हायरिंग, उनको लोगों की ज़रूरत है। दूसरे कंट्री से वो बुला नहीं सकते बिकॉज दे हैव द प्रायोरिटी के फर्स्ट अपने कंट्री के लोगों को हायर करो। ये एक टग ऑफ वार चलती ही रहती है कि वहाँ जॉब बहुत है पर लोग काम करने वाले नहीं है। लोग जो मैक्सिमम काम करते हैं लेबर, हार्ड वर्किंग, माइट बी ट्रकिंग, एवरीथिंग इज मैक्सिकन। सबसे ज़्यादा मैक्सिकन मिलेंगे, देन यू गॉट सम जापानीज, कोरियंस, इंडियंस जो टेक कंपनीज एंड अदर्स में होते हैं। तो अजीब सी लाइफस्टाइल है। नो डाउट बहुत अच्छा है यूएस बाकी के कंट्रीज में, बट देखा जाए तो बस ठीक है। मेरे को इतना पर्सनली यूएस में पसंद नहीं है
कि आप रहो कितना लॉन्ग। अब लोगों का बिहेवियर आप देखो ना, आपके यहाँ अगर कोई अमेरिकन आता है तो आपका बिहेवियर कैसा होता है, नो डाउट आप ज़्यादा देखने जाते हो, बट वहाँ जब आप एज ए इंडियन जाते हो, ठीक आप काम के लिए जा रहे हो, सब लोग आपको बहुत अच्छे से अप्रोच करते हैं, मिलते हैं, बट आप उनमें कभी घुल मिल नहीं सकते। ऑब्वियसली अगर आपने कॉलेज स्कूलिंग वहाँ किया है तो यू गेट सम फ्रेंड्स फ्रॉम द अमेरिका, बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो अपने लाइफस्टाइल में बहुत बिजी है, वो खुद में ही सेल्फ ऑक्यूपाइड रहते हैं, उनको खुद की लाइफ खुद से ही ज़्यादा मतलब है। तो आप सोचते हो जाओगे फ्रेंड्स बन जाएगा, नो इट डजंट हैपन। सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो वो क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ ऑक्यूपाइड लोग हैं। तो ओवर द टाइम ये है, खाना पीना नो डाउट बहुत अच्छा है, वेजिटेरियंस के लिए लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं वहाँ खाने। कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ आपको कस्टमाइज चीज़ मिल जाती है, खाना बहुत ही सस्ता है, $10-15 मिल जाता है, टिपिंग और महंगा है, बट आप बर्गर ले सकते हो $4-5 में, एक बार तो पेट भर ही जाता है। मैकडी सबसे सस्ता, वहाँ सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो मैकडी जाते हैं, मैकडोनल्ड, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज $1-2 में मिल जाता है, यू गॉट बर्गर्स, यू गॉट एवरीथिंग, सबसे चीप होते हैं मैकडी वहाँ पर। और एक और बर्गर चेन है शायद बर्गर किंग, दे आर द चीपेस्ट। सो वो गरीबों का खाना है, सबसे ज़्यादा लोग वहीं जाते हैं। अमेरिकन के लिए अमेरिकन रेस्टोरेंट है नो डाउट,